विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर कोचिंग सेंटर इमामगंज में। मैं अजित कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 9th एवं 11th वाले के लिए 9th एवं 11th का बायोलॉजी लेकर आया हूँ। जो 9th क्लास में पढ़ते होंगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो 11th क्लास में पढ़ते होंगे या अभी तत्काल गए होंगे उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, आप लोग का लगातार क्लास चल रहा है। इसमें अभी तक आज बताया है जो है कि 10 क्लास का क्लास चल रहा था, 10th का क्लास चल रहा था। लेकिन आज का क्लास जो होगा, आज के बाद जो क्लास होगा 2 4 5 क्लास जो होगा वो 9th और 11th वालों के लिए ही होगा। 10th क्लास वाले के लिए मैं बहुत कुछ बता चुका विद्यार्थी। उन लोगों का अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत कुछ बता चुके हैं। आप लोग के लिए तैयारी लेवल का बेसिकली बहुत कुछ बता चुके हैं। इसमें आपको फिजिक्स से आधा खत्म हो गया है, केमिस्ट्री हो गया है आधा, मैथ भी हो गया है, बायोलॉजी हो गया है। लगभग ये साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है से समाप्त हो गया है। अब एक चैप्टर जो है से 2 चैप्टर बचा हुआ है विद्यार्थी, तो आप लोग का वो भी मैं क्लियर करा दूंगा। इससे पहले आज से जो क्लास होगा 9th का क्लास होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में मैं आज आप लोग के लेकर आया हूँ और 9th क्लास वाले के लिए भी पहला 2 चैप्टर बता चुका हूँ। ये तीसरा चैप्टर होगा जीवों में विविधता। जीवों में विविधता जो वर्गीकरण के बारे में मैं बताऊंगा आज। वर्गीकरण क्या होता है, किस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण करने से क्या फायदा होता है, इसके बारे में आज पहला पार्ट होगा इसका। आज मैं पहला चैप्टर बताऊंगा इसका कि जीवों में विविधता क्या है, इसे वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इसे क्या लाभ होता है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवों में विविधता। जीवों में विविधता तो जैसे कि आप सभी जानते हैं विद्यार्थी कि जीव पर, पृथ्वी पर जो है से बहुत सारे जीव, लगभग सभी जीवों जो है से असमान एक जैसा नहीं मिलते हैं। लगभग पृथ्वी पर 20 लाख प्रकार का जीव है। तो पृथ्वी पर जीवन की असीमित विविधता और असंख्य जीव, पृथ्वी पर जीवन की असीमित विविधता, अलग अलग प्रकार के कितने प्रकार के, ये सीमित नहीं है और असंख्य जीव है। बहुत सारे जीव है, असंख्य जीव है। लगभग 20 लाख प्रकार के प्रजाति, 20 लाख प्रकार के जीव का जो है से जंतुओं का, जीव जंतुओं का बाहरी आंतरिक पोषण का तरीका, आवास आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होता है। एक साथ अगर जो सबको जानकारी इकट्ठा करना रहे तो ये संभव नहीं है। इसीलिए उसकी समानता और असमानताओं के आधार पर उसमें वर्गीकरण किया जाता है, बांटा जाता है, विविधता के विविध वर्गों में रखा जाता है। तो आप समझ गए वर्गीकरण जो है जीव पृथ्वी पर अनंत जीव है, उसमें विविधता, बहुत सारी विविधता है, कई प्रकार की विविधता है। कोई का आवास अलग चेंज है, कोई का रहने का जगह चेंज है, कोई का खान पान चेंज है, पोषण चेंज है। ये सब तरीका से बहुत तरह का चेंजिंग मिलता है। तो सभी के तरह में एक ही तरह से जानकारी प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए जीवों को जो है से वर्गीकरण किया जाता है, बांटा जाता है। आप समझ गए। जिसे देखते हैं हम लोग इधर जनरली देखते हैं, एक पक्षी है घोंसला बनाकर रखता है। सभी पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं? अगर जो पक्षी वर्ग मान लिया जाए तो क्या सभी पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं? नहीं रहते। फिर उसमें भी क्या है, विविधता हो गया, अलग हो गया। जानवर की बात किया जाए तो सभी जानवर जो है, कुछ जानवर जो है ये शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी होते हैं, जो खाली मांस ही खाते हैं, कुछ खाली मांस नहीं खाते हैं। तो जानवर एक ही तो जानवर के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो अलग है। तो एक साथ उसके बारे में जानना मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है। इसीलिए जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। क्लियर, समझ गए। तो हमारे पास असमानता, समानता के आधार पर उसमें क्या है, समानता और असमानता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। अब वर्गीकरण के बारे में हम जानते कहाँ हैं, वर्गीकरण के बारे में किस तरह से हम जानते हैं,
तो उसको जानते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी में। क्या जानते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह भाग है, यानी कि जीव विज्ञान का वह भाग है जिसमें जीवों के नामकरण पद्धति, नाम पद्धति, जीवों का नाम पद्धति एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है तो उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी कहते हैं या वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी। वर्गीकी को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसमें किसके बारे में जानते हैं? जीवों का नामकरण, नाम कैसे पड़ा जीव का, इसे बताएंगे आगे हम। कैसे पढ़ता है, कैसे उसको लिखते हैं, इसे नामकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो उसकी नामकरण और उसका जो वर्गीकरण, वर्गों का अलग अलग भागों में रखा गया है, तो इस सब जिसके अंतर्गत जानते हैं, जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जानते हैं, उसे टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी का पिता जो है से कैरोलस लिनियस, कार्ल लिनियस के नाम से भी जाना जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी कैलोरस लिनियस। इसको कहते हैं कैलोरस लिनियस को या कार्ल लिनियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले 1758 में इन्होंने ही बताया था। जीवों में वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले बताए थे कैलोरस लिनियस, इसीलिए इन्हें वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का पितामह कहा जाता है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। बहुत ही बेसिकली समझने का तरीका है। यदि आप छोड़ के देखते हैं वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान पूर्वक समझे। और एक बात और बता देना चाहता, आप कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए, कॉपी पेन आप लेकर के बैठा कीजिए अवश्य, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है उसे आप नोट करते जाइए, तो ज्यादा बेहतर होगा, आपकी तैयारी अच्छे तरीका से होगा। तो चलिए देखते हैं अगला बात। अब जानते हैं वर्गीकरण क्या होता है। अभी तो हम टैक्सोनॉमी के बारे में जाने, विविधता के बीच जीव विविधता है, टैक्सोनॉमी जाने उसके अंतर्गत। अब वर्गीकरण क्या होता है? तो वर्गीकरण सभी जीवों के उनकी समान व विभिन्न गुणों के आधार पर, उनमें समान या विभिन्न गुणों के आधार पर उसका अलग अलग बंटवारा करते, अलग अलग भागों में बांटते हैं, इसी को वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन। क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। समझ गए? तो ये वर्गीकरण होता है सभी जीवों में समानता, समान व विभिन्न गुणों के आधार पर उसका अलग अलग वर्गों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो चलिए यह क्लासिफिकेशन देख लिए, वर्गीकरण देख लिए। अब देखते हैं वर्गीकरण से हमें लाभ क्या होगा। वर्गीकरण से हमें लाभ क्या होगा, हमें क्या फायदा है वर्गीकरण करने से। तो जैसे कि आपको बताया कि बहुत सारे जीव होते हैं, उसके सभी के बारे में एक साथ जानना मुश्किल होता है, तो अलग अलग करेंगे तो कुछ तो जानकारी मिलेगा, विशेष उसके बारे में। तो लाभ क्या है? पहला लाभ है असंख्य जीवों के अध्ययन का समान व सुगम बनता है। असंख्य जीवों का अध्ययन करना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान एवं सुगम हो जाता है। सभी जीवों के बारे में हम आसानी तरीका से जान सकते हैं वर्गीकरण करने के बाद। जैसे जानवर है, जानवर को बकरी एक तरफ कर दिए, गाय एक तरफ एक वर्ग में रख दिए, और बाघ को एक तरफ रख दिए, हिरण को एक वर्ग में रख दिए, तो क्या सभी के बारे में हम डिटेल से जान सकते हैं या नहीं? जान सकते हैं। तो अलग अलग करने से, और जब सब एक ही में रहता तो कहते कि जानवर है, तो जानवर में कौन अलग अलग जानवर है, वहां पे उसका गुण कुछ का अलग अलग है, ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब अलग अलग कर देंगे तो वहां पे संभव हो जाता है। ये क्या हो जाता है? जीवों का, असंख्य जीवों का अध्ययन करना, उसके बारे में जानना आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है। दूसरा, विभिन्न समूहों का मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। समूह बहुत तरह के बन गया, अब एक दूसरे समूह से क्या संबंध है, जैसे हिरण और बाघ में क्या संबंध है, हिरण और बाघ में क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। कब? वर्गीकरण करने के बाद। या और भी अलग तरह के प्रकार के पौधे हैं,
पौधों में भी अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है, वो सब से भी जानकारी मिलती है। कुछ बीज वाले होते हैं, कुछ बीज वाले नहीं होते हैं, कुछ छोटा पौधे होते हैं, कुछ बड़ा पौधे होते हैं। तो छोटा बड़ा में क्या संबंध होता है उसके बारे में भी जानकारी मिलता है वर्गीकरण करने के बाद। यह जीवों के सभी रूपों का नजर में प्रदर्शित करता है। जीव के सभी रूपों को एक नजर में प्रदर्शित करता है। सभी जीव एक समान है, ऐसा यह प्रदर्शित करता है वर्गीकरण करने के बाद। जीव विज्ञान कुछ अनुसंधान वर्गीकरण पर आधारित होते हैं। कुछ ऐसे जीव विज्ञान का अनुसंधान के होते हैं जो वर्गीकरण पर ही आधारित होते हैं। जब तक वर्गीकरण नहीं होगा उसमें कोई अनुसंधान नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। इसलिए बहुत से ऐसा है जीवों का इसे वर्गीकरण के आधार पर ही आधारित होता है। वर्गीकरण के आधार पर ही उसमें अध्ययन किया जा सकता है, यह अनुसंधान हो सकता है, वर्गीकरण पर ही आधारित होता है, ये होता है। ये क्या हो गया? लाभ, वर्गीकरण से लाभ। अभी क्या जाने आप लोग? वर्गीकरण से लाभ। अब जानते हैं वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, किस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जीव प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका का। सबसे पहला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप लोग जाने होंगे। कोशिका में देखे होंगे दो तरह के, प्रोकैरियोटिक जीव कोशिका वाला और यूकैरियोटिक कोशिका वाला होते हैं। तो जीव का सबसे पहला इसमें आधार जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का है या यूकैरियोटिक कोशिका का जीव है, इसके आधार पर उसको वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद पादप में जाते हैं तो जड़, तना, पत्ती किस पौधे में विकसित है, किस पौधे में विकसित नहीं है, इसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया। पादप शरीर, जड़, तना, पत्ती, कोई में जड़ जो होता है छोटा होता है, बड़ा होता है, कोई का तना बड़ा होता है, तो उसके आधार पर भी अलग अलग वर्गों में रखा गया है। ठीक है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव है, ये बहुकोशिकीय जीव है, इसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। एक कोशिकीय जीव को अलग रखा जाता है, बहुकोशिकीय जीव को अलग रखा जाता है। अगला है स्वपोषी या विषमपोषी है। स्वपोषी जीव है, अपना भोजन खुद तैयार करता है या दूसरे पर आधारित होता है, इसके आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, जीवों का वर्गीकरण किया गया है। इसके साथ साथ कोशिका जो है, भित्ति, कौन से जीवों के कोशिका में भित्ति पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, उसका आवास आधार क्या है, आवास रहने का साधन क्या है, इसके आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जीवों का वर्गीकरण कैसे होता है और कौन कौन से आधार है और जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, वर्गीकरण से क्या लाभ है, ये चीज आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पृथ्वी जीवों में विविधता, तो हम जानते हैं पृथ्वी पर बहुत सारे जीव है, बहुत से विविधता पाया जाता है, बहुत प्रकार के, लगभग 20 लाख प्रकार के प्रजाति जीव जंतु पाए जाते हैं। 20 लाख प्रकार के जीव और 20 लाख प्रकार के जंतु ये लगभग पाए जाते हैं। इसमें सभी के बारे में बाहरी आवास, गुण, उसका रहन सहन, पोषण का तरीका के बारे में जानना संभव नहीं होता है, इसलिए उसका समानता या असमानता गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकी का पितामह कैलोरस लिनियस को कहा जाता है, क्योंकि 1758 में सबसे पहले उन्होंने ही वर्गीकरण के बारे में बताए थे। आगे सीखेंगे हम लोग इसके कैसे वर्गीकरण किए थे इसके बारे में। अगला, वर्गीकरण से लाभ क्या हो। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण तो समान गुण एवं विभिन्नताओं के आधार पर, विभिन्न गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में जीवों का रखना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण से लाभ, असंख्य जीवों का अध्ययन करना संभव हो जाता है, उसका एक नजर में देखा जाता है सभी को, एक जीव दूसरे जीवों से क्या संबंध रखते हैं इसके बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद जो है आधार क्या है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, पेड़ पौधे में जड़, तना, पत्ती विकसित है या नहीं है, एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, स्वपोषी है या विषमपोषी है, उसकी आवास के आधार पर इस प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्गीकरण के कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है,
इसके बारे में मैं अगले क्लास में बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, और किसी प्रकार की जानकारी हो तो कमेंट करें। ये कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं हमें अवश्य। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के और भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।